दोस्तों आज मैं आपके लिए 1998 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साई-फाई हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द फैकल्टी। फिल्म के स्टार्ट में हमें ओहियो के हैरिंगटन हाई स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहां फुटबॉल का मैच खत्म हुआ था और हारने के बाद टीम प्लेयर्स आपस में लड़ रहे थे। उनका कोच जो भी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से गोलकीपर पर चिल्लाते हुए उसे डांट रहा था और वो उसे अपनी टीम से भी निकल जाने का कहता है। धन बाकी सबके चले जाने के बाद जो नीचे से कुछ उठाने लगता है तो वहाँ कोई उससे बात करने आता है और इसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। देन हम उसी स्कूल के ऑफिस में प्रिंसिपल ड्रेक और कुछ टीचर्स को स्कूल के बजट पर डिस्कशन करता हुआ देखते हैं। ड्रेक ने सब टीचर्स की इन्वेंटरी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर दरवाजे पर ड्रामा टीचर मिसेस ऑल्सन ड्रेक से कुछ डिस्कस करने के लिए रुकी हुई थी। तभी ड्रेक को याद आता है कि वो अपनी कीज अंदर ही भूल आई है और जब वो कीज लेने वापस अंदर जाती है तो उधर वो कोच उसके सामने आ जाता है। वो उसका रास्ता रोककर उससे मिसबिहेव कर रहा था और फिर वो उसके हाथ में एक पेंसिल घुसा डालता है। ड्रेक उसे कीज मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर मेन डोर लॉक था जो शायद कोच नहीं किया था मगर कीज ड्रेक से अंदर ही गिर गई थी। ड्रेक एक और रूम की खिड़की से भागने के लिए जाती है मगर जो वहाँ भी आ चुका था तो वो उस पर दोबारा से अटैक करके रूम से बाहर भाग जाती है जहाँ सामने मेन डोर पर मिसेस ऑल्सन खड़ी नजर आती है। ड्रेक उन्हें अपनी हेल्प के लिए कहती है मगर उनके पास भी कीज नहीं थी तो ड्रेक दोबारा जाकर ऑफिस से कीज ले आती है जो भी वहाँ आ गया था लेकिन ड्रेक जल्दी से बाहर निकलकर उसे अंदर ही लॉक कर देती है। देन तभी अचानक मिसेस ऑल्सन उस पर सीजर से अटैक करके ब्रूटली मार डालती है और बोलती है कि मैं हमेशा से ही ये करना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। मैरी बेथ जिसका स्कूल में फर्स्ट डे था और जैक जो कि इंटेलिजेंट मगर बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो बाकी इलीगल कामों के साथ साथ एक ड्रग बनाकर भी बेचा करता था और इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपनी क्लास भी रिपीट कर रहा था। कैसी जो कि एक अच्छा और डेडिकेटेड स्टूडेंट था मगर लड़के हर वक्त उसको हैरेस करते रहते थे। वो स्कूल न्यूज़पेपर का फोटोग्राफर और डिलाइला का असिस्टेंट भी था जो कि एडिटर इन चीफ और हेड चीयरलीडर भी थी। डिलाइला एक स्टाइलिश और प्राउडी लड़की थी जो कि स्टैन को हर वक्त मिसट्रीट करने के साथ साथ कैसी को भी उसके काम के लिए बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती थी। स्टोकले जो कि थोड़ी रूड लड़की है और वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। उसके बाद हम स्कूल के स्टाफ रूम में सब फैकल्टी मेंबर को अपने अपने काम के साथ एक दूसरे से बातें करता देखते हैं। कोच जो वहाँ पर कंटिन्यूअसली पानी पिए जा रहा था और ये बात थोड़ी वियर्ड थी। तभी मिसेस ऑल्सन रूम में एंटर करती है जिसका गेटअप काफी चेंज और स्टाइलिश हो चुका था। कोच उसी अंदाज में उसकी तारीफ करता है जैसे उसने ड्रेक की थी लास्ट नाइट। उसके बाद हम स्टैन को देखते हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर था। वो डिलाइला को बताता है कि मैं टीम को छोड़ रहा हूँ और अब से फुटबॉल नहीं खेलूंगा क्योंकि उसे अपने एकेडमिक करियर पर फोकस करना था। डिलाइला उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उधर मैरी बेथ स्टोकले से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है तो डिलाइला वहां आकर उसे ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि स्टोकले तो लेस्बियन है जिस पर स्टोकले वहां से उठकर चली जाती है। एक्चुअल में सब उसकी लुक्स की वजह से ऐसा समझते थे। देन कैसी को फुटबॉल ग्राउंड से एक अजीब सा इंसेक्ट मिलता है तो वो उसे अपने लैब टीचर मिस्टर फुलॉन्ग के पास ले जाता है जो उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके बताता है कि ये कोई न्यू स्पीशी है मगर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था जैसे कि डेड हो। तभी अचानक से उस पर पानी गिरता है जिसके बाद वो मूव करने लगता है। ये देखकर सब काफी हैरान होते हैं। मिस्टर फुलॉन्ग उसे फिश टैंक में डाल देता है तो वो स्विम करने लगा था और उसकी बॉडी से थ्रेड लाइक टेंटिकल्स भी निकल आते हैं। फुलॉन्ग पानी में हाथ डालकर उसे टच करता है तो वो रेप्लिकेट यानी 1 से 2 हो जाते हैं और दोबारा टच करने पर वो ऑर्गेनिज्म फुलॉन्ग की उंगली पर जोर से काट लेता है जिससे खून निकलने लगा था और ऑर्गेनिज्म काफी तेजी से मूव कर रहा था। दूसरी तरफ स्टैन कोच को अपना डिसीजन बताता है तो वो कहते हैं कि ओके ठीक है मैं तुम्हें टीम से जाने से नहीं रोकूंगा। स्टैन वही प्लेयर था जिस पर मूवी के स्टार्ट में कोच ने गुस्सा किया था। एंड देन वो शावर लेने के लिए जाता है तो वहाँ अचानक से उनकी टीचर मिसेस ब्रूमल आ जाती हैं जो कि काफी बुरी हालत में लग रही थी। उनकी स्किन जगह जगह से उतर रही थी और वो स्टैन से बोलती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे सांस नहीं आ रहा, तुम नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, वो सब कुछ ले जाएंगे। स्टैन कैसी को हेल्प लाने का कहता है जो उसकी चीख सुनकर वहाँ आया था। स्टैन मिसेस ब्रूमल को तसल्ली देने के लिए उनके सर पर हाथ रखता है तो उनके बहुत से बाल विद स्किन उसके हाथ में आ जाते हैं। ये देखकर वो शॉक रह गया था। नेक्स्ट सीन में वो और कैसी उस टीचर के बारे में मिसेस ऑल्सन से बात करने चाहते हैं तो वो बताती है कि उन्हें कैंसर था और बहुत ज्यादा मेडिकेशन की वजह से उनकी स्किन और बालों के साथ ये सब हुआ। मिसेस ऑल्सन का बिहेवियर काफी वियर्ड था। कैसी को विंडो से बाहर कोच जो ग्राउंड में अजीब तरह से पानी में भीगता हुआ नजर आता है तो वो उसकी पिक्चर ले लेता है। उसके बाद एक टीचर मिस एलिजाबेथ जैक से बात करने जाती है कि वो स्टूडेंट्स को ड्रग्स क्यों सप्लाई करता है मगर जैक उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। कैसी और डिलाइला छुपकर स्टाफ रूम में जाते हैं ताकि कोई नई चीज ढूंढकर स्टोरी ब्रेक कर सकें मगर तभी उन्हें बाहर से किसी के आने का एहसास होता है और दोनों क्लोजेट में छुप जाते हैं। वहाँ पर कोच जो और मिसेस ऑल्सन आए थे जो बहुत ज्यादा पानी पीते हुए मिसेस ब्रूमल की बात कर रहे थे। जो बोलता है कि उसकी बॉडी काफी ओल्ड थी इसलिए हीट बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई तो मिसेस ऑल्सन उसे क्लाइमेट से केयरफुल रहने का कहती है और ये भी बताती है कि ऑलमोस्ट पूरी फैकल्टी कम्यूट हो चुकी है और जल्द ही स्टूडेंट्स भी होने लगेंगे। तभी वहाँ स्कूल नर्स मिस रोजा आती है जिसे वो दोनों पकड़ लेते हैं। सडनली जो की हालत बदल जाती है और वो अपने मुंह से वही ऑर्गेनिज्म निकाल कर रोजा के कान में डाल देता है। ये देखकर डिलाइला और कैसी
कैसी घबरा गए थे। अचानक पीछे से उन पर मिसेस ब्रूमल की डेड बॉडी गिर जाती है, जिससे डिलाला की चीख निकल गई थी। आवाज सुनकर जो अलर्ट हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए क्लोजेट का दरवाजा खोलता है, मगर तभी अंदर से कैसी रोड लेकर उस पर अटैक करते हुए डिलाला के साथ वहाँ से भाग जाता है। आगे से उन्हें ड्रेक मिलती है जो कि जिंदा थी। वो लोग उसे सारी बात बताते हैं, मगर वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो तीनों भी पीछे से बाहर आ जाते हैं। कैसी और डिलाला समझ गए थे कि ये सब मिले हुए हैं, इसलिए वो बाहर भागकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। एक्चुअल में वो सब इन्फेक्टेड हो चुके थे उस ऑर्गेनिज्म की वजह से। देन कैसी अपने पेरेंट्स और पुलिस के साथ वापस स्कूल जाता है तो क्लोजेट में से डेड बॉडी को गायब कर दिया गया था और वो लोग ये शो करवाते हैं कि कैसी को गलतफहमी हुई है। ड्रेक एक ऑफिसर को अपने साथ रूम में ले जाती है और उनके वापस आने पर कैसी नोटिस करता है कि वो ऑफिसर कुछ मिस्टीरियस सा हो गया था। शायद ड्रेक ने उसे भी उस ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट करवाया था और वो कह देता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। जिसके बाद कैसी के पेरेंट्स ड्रेक से सॉरी बोलकर उसे घर वापस ले जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कैसी ड्रग्स लेने लगा है, मगर रूम की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। कैसी कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, स्कूल में टीचर्स के साथ कुछ वियर्ड है, मगर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। उसका फोन और सब चीजें लेकर उसे रूम में लॉक कर दिया जाता है। उसके डैड ये भी कहते हैं कि अब से तुम सिर्फ सीधा स्कूल जाओगे और वापस आओगे, मगर कैसी उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहता था। उसे एक बार डिलाला से बात करनी थी क्योंकि वो भी जानती थी कि कैसी सच बोल रहा है, इसलिए वो चुपके से घर से निकलने की कोशिश करता है ताकि डिलाला के पास जा सके। मगर तभी उसे अपने टीचर्स घर के बाहर खड़े नजर आते हैं और वो घबराहट में नीचे गिर जाता है। वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर तभी उसके डैड के आने पर सब गायब हो चुके थे। अगले दिन डैड उसे खुद स्कूल छोड़कर आते हैं। वो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर जाना चाहते थे। अंदर जाते हुए कैसी देखता है कि कोच जो उसके डैड से बात कर रहा था। अंदर जाकर वो और डिलाला बाथरूम में छुपकर इस सब पर डिस्कस करते हैं। कैसी को लगता है कि शायद ये लोग किसी कल्ट को फॉलो कर रहे हैं। उधर स्टाफ रूम में सब फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे क्योंकि उनके अंदर का वो ऑर्गेनिज्म पानी पर ही सर्वाइव करता था और उसकी वजह से उनकी बॉडी में हीट भी बढ़ चुकी थी। अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि स्टोकले को स्टैन पर क्रश था और वो उसे बात करती है। स्टैन उसे अपने प्रॉब्लम्स बताता है कि फुटबॉल टीम का कैप्टन होने की वजह से स्कूल में उसे फेक ग्रेड्स दिए जाते थे और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। दोनों को एक दूसरे से बात करके काफी अच्छा लगता है। तभी प्रोफेसर टेट क्लास में आकर सबको अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के नाम एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है और ये बात भी कुछ वियर्ड थी। सडनली स्टोकले और स्टैन नोटिस करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्स रोजा के रूम के बाहर खड़े हैं और वो एक एक करके सबके कान के साथ कुछ कर रही है। देन पुलिस भी वहाँ आती है। उन्हें ये सब कुछ बहुत मिस्टीरियस लग रहा था। तभी कैसी और डिलाला वहाँ आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और मैरी बेथ एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। आपस में बातें करते हुए जैक नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट्स काफी मिस्टीरियस और वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और वो सब ज्यादा पानी भी पी रहे थे, मतलब उन्हें भी इन्फेक्ट कर दिया गया था। देन दो लड़के उसके पास आकर उससे ड्रग्स खरीदने लगते हैं। जैक उन्हें कुछ क्वांटिटी में देता है, मगर वो काफी ज्यादा की डिमांड कर रहे थे और टोटल क्वांटिटी खरीद लेना चाहते थे। ये जैक को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि मेरे पास इस वक्त और नहीं है। सडनली मिस एलिजाबेथ वहाँ आकर जैक से मिसबिहेव करने लगती है। वो भी मिसेज ओल्सन की तरह बहुत मॉडर्न हो चुकी थी। वो जैक को वार्न करती है कि अगर दोबारा तुमने अपनी ड्रग बेची तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। उधर कैसी स्टोकले को सारी बात बताता है तो वो कहती है कि ये तो एलियंस की एक बुक जैसा लग रहा है जिन्होंने टाउन पर हमला कर दिया था, जिस पर कैसी बोलता है कि हो सकता है कि ये रियल में हुआ हो। दैट्स व्हाई बुक में ये लिखा गया है, या शायद हमें वो इस सब के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे। और मुझे लगता है कि अभी हमारे स्कूल में भी एलियंस ने ही हमला किया है जो सब टीचर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर स्टोकले को उसकी ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। वो कहती है कि वैसे भी बुक्स और मूवीज में कोई ना कोई मीडियम होता है जैसे पोर्ड्स और पैरासाइट्स, तो यहाँ पर मीडियम कहाँ है। तभी उन्हें उस ऑर्गेनिज्म का ख्याल आता है। वो स्टैन और डिलाला के साथ लैब में देखने जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म वहाँ से गायब था। वो लोग सारी बात स्टैन को भी बताते हैं, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जैक मैरी बेथ के साथ लैब के स्टोर रूम में अपनी ड्रग के लिए केमिकल चुराने चाहता है तो उसे लोगों की आवाजें आती हैं जो कि एलियंस की बात कर रहे थे। तो वो भी उनके पास जाकर कैसी को छेड़ने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर टीचर फॉर लॉन्ग आकर उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जैक और स्टैन उसे बता देते हैं कि कैसी आप लोगों को एलियन बोल रहा था। ये सुनकर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। कैसी उसे ऑर्गेनिज्म का पूछता है तो वो बोलता है कि वो मैंने यूनिवर्सिटी भिजवा दिया। एंड देन जैक वहाँ से जाने लगता है तो फॉर लॉन्ग उसे जाने नहीं देता, जिससे सब लोग डर कर भागने की कोशिश करते हैं। तो वो उन्हें मारते हुए जबरदस्ती वहाँ रोकता है तो जैक कटर से अटैक करके उसकी उंगलियां काट देता है जो कि फ्लोर पर जिंदा हो जाती हैं और प्रोफेसर के हाथ से ऑर्गेनिज्म जैसे थ्रेड निकल आते हैं। वो जैक के अंदर पैरासाइट डालने ही वाला होता है कि तभी जैक अपनी ड्रग उसकी आंख में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कुछ देर बाद उसकी आंख से फोमिंग लिक्विड निकलने लगता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। कैसी उस ऑर्गेनिज्म को बोतल में बंद कर लेता है और वो सब वहाँ से निकलकर बाहर पार्किंग में आ जाते हैं और ये भी नोटिस करते हैं कि अब मोस्टली स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो चुके थे। जैक उन सबको अपने घर ले आता है। रास्ते में सब रोड सुनसान पड़ी थी और एक जगह पुलिस खड़ी थी। ये सब कुछ काफी वियर्ड था, यानी उन्होंने पुलिस के थ्रू बाहर भी सबको इन्फेक्टेड कर दिया था। जैक ने घर पर अपनी एक लैब बना रखी थी जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करता था। जैक उस ऑर्गेनिज्म का पीस कट करके रैट के केज में डालता है। वो जानना चाहता था कि ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या। उसके ऊपर पानी डालते
ही वो जिंदा होकर रैट के कान के थ्रू उसकी बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद जैक उसे डायसेक्ट करके ऑर्गेनिज्म को निकाल लेता है और सबको बताता है कि ऑर्गेनिज्म एक पैरासाइट है जो कि खुद को होस्ट बॉडी के साथ अटैच करके उसे कंट्रोल करती है। वो ये भी कंक्लूड करता है कि यह भी इनकम्प्लीट है और किसी ग्रेटर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। इसे किसी मोइस्ट होस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि इंसान, क्योंकि हमारे अंदर भी पानी है। ये पैरासाइट लोगों को इन्फेक्ट करके ड्राई कर रही है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। वो लोग ये भी जान चुके थे कि इसको जैक की ड्रग खत्म कर सकती है। अब तक स्टोकले की सब बातें सच हो रही थी, इसलिए कैसी उससे पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। तो वो बताती है कि थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमें मास्टर को मारना होगा, जिसके बाद सब लोग पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। डिलाला को उनका ये आइडिया सही नहीं लगता, मगर कैसी कहता है कि हमें इनसे लड़ना ही होगा। और तभी वो लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं कि हम में से भी कोई एलियन तो नहीं। डिलाला सबके साथ मिसबिहेव कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी थी। अंदर जैक सबसे कहता है कि वो लोग उसकी ड्रग ले लें, जिससे पता चल जाएगा कि कोई उनमें से इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ। देन डिलाला के अलावा बाकी सब बारी बारी उस ड्रग को ले लेते हैं, जिससे जैक पेंस में भरता था। अचानक से डिलाला का बिहेवियर बदल जाता है और वो सब देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड थी। वो लोग उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो जैक की लैब और उसकी ड्रग सप्लाई डिस्ट्रॉय करके बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है। वो गाड़ी एक टैक्सी थी और डिलाला ने पहले से ही उसे मंगवा लिया था। जिसके बाद वो सब बची हुई ड्रग सप्लाई लेकर स्कूल की तरफ जाते हैं ताकि मास्टर को मार सकें। वो लोग शायद ये भी जानते थे कि मास्टर कौन है, यानी प्रिंसिपल ड्रेक। स्कूल में रग्बी मैच चल रहा था और उनके प्लेयर्स दूसरी टीम को इन्फेक्ट करते जा रहे थे। टाउन के सब लोग वहाँ आए थे, जिस वजह से उनका ख्याल था कि सुबह तक सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। तभी उन्हें ऑडियंस में बैठी ड्रेक नजर आती है और वो बाकी सबको बताने के लिए जिम में जाते हैं, मगर वहाँ ड्रेक भी उनके पीछे आ गई थी। वो लोग उसे बांधकर ड्रग लेने का कहते हैं, मगर वो रेजिस्ट करती है। देन जैक उसे शूट कर देता है, लेकिन वो कुछ ही देर में दोबारा जिंदा हो जाती है। जिसके बाद मैरीबेथ कंटेनर में से सारी ड्रग्स डालकर उसे मार डालती है। अब उनके पास बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ड्रग बची थी। देन स्टैन ग्राउंड में चेक करने जाता है कि क्या ड्रेक के मरने से लोग नॉर्मल हुए कि नहीं, मगर वहाँ सब प्लेयर्स और कोच बारिश में भीगते हुए पावर ले रहे थे। कोच का फेस बिल्कुल ऑर्गेनिज्म जैसा हो रहा था। उसके बाद स्टैन सबके पास वापस जाकर बताता है कि असल मास्टर कोच है और अब वो मेरे पीछे लगा है, मगर वो लोग उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते। उन्हें लग रहा था कि शायद वो भी इन्फेक्ट हो चुका होगा। वो लोग उसे चेक करने के लिए डोर के नीचे से ड्रग पास करते हैं, मगर वो उसे जाया कर देता है, यानी उनका शक बिल्कुल ठीक था। जैक और कैसी के पास अब ड्रग सप्लाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ जैक रिवील करता है कि उसके पास कुछ स्टॉक गाड़ी के ट्रंक में है और वो दोनों से लेने के लिए जाते हैं। तो कैसी इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स को अपने पीछे लगाकर जैक से दूर ले जाता है ताकि वो इजीली कार तक पहुंच जाए। और फिर वो एक बस में छुप जाता है, मगर वहाँ पर ऑलरेडी डिलाला थी। तो कैसी ऊपर एयर वेंट से निकलकर दोबारा भागने लगता है। उधर गाड़ी के पास जैक के सामने मिस एलिजाबेथ आ जाती है, तो जैक उसे बचने के लिए जल्दी से गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो भी अंदर आ चुकी थी और उसे इन्फेक्ट करने ही वाली होती है कि जैक गाड़ी को बस से टकरा देता है, जिससे मिस एलिजाबेथ गाड़ी से निकलकर बस से टकराती है और उसका सर कटकर अलग हो जाता है, मगर उसकी बॉडी और सर दोनों ही जिंदा थे, जो कि बाद में जुड़ जाते हैं। जैक ड्रग्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जिम में मैरीबेथ स्टोकले के सामने रिवील करती है कि वही क्वीन एलियन है। तब तक कैसी भी सबसे बचकर वहाँ पहुँच गया था। मैरीबेथ अपनी ट्रू फॉर्म में आकर उन दोनों के पीछे लग जाती है और वो लोग उसे बचने के लिए पूल की तरफ भागते हैं, मगर एलियन स्टोकले को पकड़कर इंजर्ड कर देता है, मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो कैसी के साथ भागकर लॉकर्स रूम की तरफ चली जाती है। मैरीबेथ दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुकी थी और वो भी उनके पीछे ही जाती है। तभी वहाँ जैक भी पहुंच जाता है और उसे मैरीबेथ की सच्चाई का पता लग जाता है। वो रिवील करती है कि उसने तब ड्रग्स नहीं ली थी। ये सुनकर जैक उसे ड्रग इंजेक्ट करने लगता है, तो तभी स्टोकले उसे आकर रोक देती है, क्योंकि वो भी पैरासाइट बन चुकी थी। लेकिन जैक उसे पकड़कर एक जगह बंद कर देता है। उसके बाद वो कैसी से दोबारा ड्रग स्निफ करवाता है ताकि कंफर्म कर सके कि वो ठीक है। तभी मैरीबेथ दोबारा एलियन फॉर्म में आकर उनके पीछे लग जाती है एंड देन उसने जैक पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था, मगर कैसी अभी तक बचा हुआ उससे छुप रहा था। मैरीबेथ दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आकर बताती है कि उसका प्लेनेट ड्राई होता जा रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गई। वो कैसी से बोलती है कि तुम अपनी मर्जी से हमारे वर्ल्ड में आ जाओ, तुम्हें बहुत फायदा होगा, मगर वो नहीं मानता। तो मैरीबेथ दोबारा से अपनी असल फॉर्म में आकर फिर से उसके पीछे लग जाती है। तो कैसी उसे रिट्रैक्टिंग ब्रीचेस में फंसाकर ड्रग इंजेक्ट कर देता है, जो उसने जैक के पास से ले ली थी। वो एलियन मरते हुए कैसी पर पैरासाइट स्पिट करती है, जो उसकी स्किन के थ्रू बॉडी में घुस जाते हैं और उसे काफी पेन होती है, मगर मैरीबेथ यानी क्वीन के मरते साथ ही सब पैरासाइट्स खत्म हो जाते हैं। कैसी लॉकर रूम में वापस जाकर देखता है कि स्टोकले और जैक जिंदा हैं और नॉर्मल हो चुके हैं। उसके बाद हमें एक मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब जैक ने रग्बी टीम में स्टैन की जगह ले ली थी और खेलते हुए मिस एलिजाबेथ सामने बैठी उसे देख रही थी। स्टैन और स्टोकले एक दूसरे को डेट कर रहे थे और बहुत सारे न्यूज मीडिया में एलियन इन्वेजन को पब्लिक में रिवील कर दिया गया था। डिलाला भी सबके बाद काफी बदल चुकी थी और वो और कैसी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, क्योंकि कैसी भी सबके बाद एक हीरो बन चुका था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।